हेलो गाइज। अभी हम क्या करेंगे, रजिस्टर फॉर्म बनाएंगे। इसमें क्या क्या करेंगे कि इसमें हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट, माइस्क्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस एंड टाइमलीव। ठीक है, यूज करके हम फुल फंक्शनल यूजर रजिस्टर सिस्टम बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में हम फॉर्म वैलिडेशन, पासवर्ड मैच चेक, ईमेल यूनिक मतलब कि डुप्लीकेट ईमेल ना इंसर्ट हो सके, एंड माइस्क्यूएल डेटाबेस इंटीग्रेशन करेंगे। वीडियो को हम वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म समझ में आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और ये चीजें बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पर एकदम फ्लो बाय समझाया गया है। अगर कहीं डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलते हैं हम। डेटाबेस डेटाबेस का नाम हम रजिस्टर फॉर्म के लिए कौन सा डालेंगे, तो माई डीबी कर देते हैं। माई डीबी, इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये माई डीबी के नेम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इस डीबी को हम यूज कर लेंगे, यूज माई डीबी। तो यहाँ पे हम यूज कर लिए माई डीबी। अब हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें एचटीएस आईडी पे जाना है। तो एचटीएस आईडी पे जाने के बाद हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे होगा यूजर रजिस्टर के नेम से प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ न्यू है, न्यू पर, एंड उसके बाद अदर पे जाकर आप एचटीएस सर्च कर सकते हैं। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम डालना है, देना है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे, यूजर रजिस्टर। ओके। और पैकेज का नाम com डॉट रजिस्टर, अब इससे हम नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, यहाँ पे हम डिपेंडेंसी लेंगे जो जो हमें जरूरत होगा। तो यहाँ पे लॉम्बॉक लेंगे, माइस्क्यूएल ड्राइवर, स्प्रिंग बूट टूल्स, स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग बूट, टाइमलीव एंड वैलिडेशन। ओके, ये टोटल कितने हैं, 7 है। 7 डिपेंडेंसी हम यहाँ पे ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। थोड़ा वेट करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट रेडी होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजर रजिस्टर नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ चुका है। ओके, यूजर रजिस्टर नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पे एसआरसी मेन जावा है, ठीक है। एसआरसी मेन जावा के अंदर एक com डॉट रजिस्टर पैकेज है, ठीक है। पहले ये बात जान लीजिए कि एसआरसी मेन जावा में आप जावा स्प्रिंग बूट का कोड यहाँ पे टोटल करेंगे। कहाँ पे, स्प्रिंग मेन जावा में। और स्प्रिंग मेन रिसोर्स में यहाँ पे आप स्टैटिक कोड लिखेंगे और डेटाबेस का सेटिंग करने के लिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जाते हैं, ठीक है, वो है। अब हम क्या करेंगे, एसआरसी में जावा को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे com डॉट रजिस्टर नाम से एक पैकेज है। इसको ओपन किए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक क्लास बन के आता है जिसको बोलते हैं हम मेन क्लास। मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट का जो एंट्री पॉइंट होता है यहीं से होता है, मतलब कि रन यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, और जो भी हम पैकेज क्रिएट करेंगे इस com डॉट रजिस्टर के सब पैकेज क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एसआरसी मेन रिसोर्स है। एसआरसी मेन रिसोर्स में हम क्या करेंगे, स्टैटिक कोड लिखेंगे, मतलब कि HTML CSS का कोड। और यहाँ पे स्टैटिक में हमें CSS का लिखेंगे और टेम्पलेट में हम HTML का कोड लिखेंगे। और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम डेटाबेस का सेटिंग कर सकते हैं, पोर्ट चेंज कर सकते हैं, पोर्ट चेंज का सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में करेंगे। तो पहले हम चलते हैं डेटाबेस का सेटिंग करते हैं। तो डेटाबेस का सेटिंग का यहाँ पे फुल कोड है, ठीक है। तो ये हम कॉपी करेंगे और
यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या है। तो स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल है, ये यही यूआरएल है जो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। ठीक है, किस पोर्ट पे है? तो 3306 पे है, लोकल होस्ट पे है। तो डीबी का नाम हम डालेंगे, हम डीबी का नाम क्या डाले थे? माई डीबी। ठीक, और स्प्रिंग डेटा सोर्स यूजर नेम, तो हमारे MySQL डेटाबेस का यूजर नेम क्या है? रूट है, एंड पासवर्ड ये है स्प्रिंग डॉट JPA हाइबरनेट DDL ऑटो इंक्रीमेंट, सॉरी स्प्रिंग डॉट JPA हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो। यहाँ पे क्या है, अगर कोई टेबल डेटाबेस में नहीं बना होगा तो वो बन जाएगा, अगर बना ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या करेगा, उसमें डेटा अपडेट कर देगा। स्प्रिंग JPA डॉट शो SQL ट्रू, मतलब कि हमारे कंसोल पे डेटाबेस का क्वेरी जो भी रन होगा वो हमें कंसोल पे मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं और SRC मेन जावा पे चलते हैं। तो ये हो गया SRC मेन जावा। SRC मेन जावा, इसमें हम सारा जावा का कोडिंग लिखेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। तो कॉम डॉट रजिस्टर में पहले हम बनाएंगे एंटिटी क्लास, एंटिटी क्लास। तो यहाँ पे पैकेज क्रिएट करेंगे, कॉम डॉट रजिस्टर डॉट एंटिटी। ओके, तो ये हमारा एंटिटी क्लास बन गया है। और एंटिटी क्लास का नाम हम क्या देंगे? इसमें एंटिटी क्लास में हम सारे एट्रीब्यूट रखेंगे। ठीक है, सारे एट्रीब्यूट रखेंगे। तो पहले एंटिटी क्लास का नाम हम यूजर एंड फिनिश, यहाँ पे हम सारे डाटा लिखेंगे, एट्रीब्यूट लेंगे। तो पहले इस क्लास को हम एंटिटी क्लास बनाते हैं, @entity। एंटिटी क्लास का मतलब होता है कि ये क्लास डेटाबेस से रिलेटेड क्लास है। ओके, ये क्लास क्या है? डेटाबेस से रिलेटेड क्लास है। अब हम टेबल का नाम देंगे @टेबल। टेबल का नाम हम क्या देंगे? नेम। टेबल का नाम रहेगा यूजर्स। ओके, अब हम क्या करेंगे? आईडी लेंगे, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, और इस आईडी को हम @id से एनोटेट करेंगे, ताकि हमारा ये आईडी प्राइमरी की हो। और जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। तो ये जो आईडी होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अब हम लेंगे फॉर्म फील्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम क्या है? आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। तो ये एक फील्ड है किस नेम से? तो फर्स्ट नेम से। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले वैलिडेशन देंगे कि हमें क्या क्या चीज इसमें चाहिए। तो कॉलम नेम, यहाँ पे नेम हम क्या देंगे? फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे नल लेवल
नल नल लेवल यहाँ पे फॉल्स। ओके, फर्स्ट नेम नहीं, फॉल्स, फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम तो ले लिए और इसमें हम वैलिडेशन में यहाँ पे लिख देंगे नॉट ब्लैंक एट द रेट नॉट ब्लैंक नॉट ब्लैंक एंड मैसेज देंगे हम मैसेज फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, लास्ट नेम लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम नेम नॉट ब्लैंक नॉट ब्लैंक एंड मैसेज देंगे लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, मैसेज लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ओके, और यहाँ पे हम एट द रेट कॉलम कॉलम का नेम हम क्या देंगे, लास्ट नेम लास्ट नेम न लेवल फॉल्स न लेवल फॉल्स। ओके, ये लास्ट नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ईमेल लेंगे, ईमेल प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल ईमेल। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। और इससे हम नॉट ब्लैंक देंगे नॉट ब्लैंक एनोटेशन और मैसेज प्रिंट करेंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। तो ईमेल भी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो गए। और इससे हम कॉलम देंगे एट द रेट कॉलम एनोटेशन, कॉलम एनोटेशन में क्या देंगे, नेम नेम क्या, ईमेल एंड न लेवल फॉल्स, न लेवल ईमेल रिक्वायर्ड न लेवल फॉल्स, फॉल्स। और इसे हम क्या करेंगे, इस ईमेल आईडी को एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जैसे कि anu@gmail.com, तो उसी फॉर्मेट में मिले, मतलब कि @.com के फॉर्मेट में, ठीक है, फुल्ली ईमेल के फॉर्मेट में। तो इसके लिए हमें कौन सा वैलिडेशन लगाना होगा, @email email
email, name email, email, and email, null email, और email 2 मिनट। यहाँ पर मैसेज देंगे ना, इंटर ए वैलिड ईमेल, ठीक है, इंटर ए वैलिड ईमेल। तो ये हमारा ईमेल का हो गया। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड का, प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड। इस पासवर्ड को हम नॉट ब्लैंक करते हैं पहले, @ नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक एंड पासवर्ड इज, मैसेज में देना है ना, मैसेज पासवर्ड इज, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एंड पासवर्ड का हम चाहे तो साइज भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेन साइज हमें कितना चाहिए, तो चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो इसे अभी स्किप कर दीजिए, लेकिन आप कर लेना, ठीक है। कॉलम नेम पासवर्ड, नेम पासवर्ड एंड nullable false, nullable false, false, false। ओके, अब यहाँ पे पासवर्ड तो हो गया। अब इसके अब एक लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड। और इस पासवर्ड को हम नोटेशन देंगे @ transient, so confirm password is not stored in DB, only used for validation, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रांजिएंट पासवर्ड जो है, सॉरी ये कंफर्म पासवर्ड है, ये हम DB में स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ वैलिडेशन। अब यहाँ पे हम जेंडर लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, जेंडर प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, @ नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक मैसेज, मैसेज जेंडर इज रिक्वायर्ड, जेंडर इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एंड @ कॉलम नेम, नेम देंगे जेंडर एंड nullable false, false। ओके,
तो ये जेंडर हो गया। अब हम क्या करेंगे, लोकल डेट, जिसका नाम हम देंगे DB। लोकल डेट जिसका नाम हम देंगे DB। तो प्राइवेट लोकल डेट DOB, प्राइवेट लोकल डेट DOB, जावा टाइमिंग लोकल डेट जावा डॉट टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसे हम नॉट ब्लैंक करेंगे, नॉट ब्लैंक, मैसेज देंगे डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, मैसेज डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड and at the rate column name DOB, name DOB, name DOB, and nullable false, DOB हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्री लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्री, मैसेज करेंगे नॉट ब्लैंक, पहले तो हम नोटेशन देंगे नॉट ब्लैंक, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एंड मैसेज country is required, and यहाँ पे हम कॉलम देंगे एट द रेट कॉलम नेम यहाँ पे कंट्री, nullable false, ओके। तो यहाँ पे हम कंट्री ले लिए। अब एक लेंगे सिटी, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, कॉपी करते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, यहाँ पे सिटी इज रिक्वायर्ड, सिटी, ओके। अब हम लेंगे एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, ओके। Address is required, and name address, ओके। तो ये पूरा मेरा एंटिटी क्लास का फील्ड है जो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पैकेज बनाएंगे, उसका नाम हम क्या रखेंगे, रिपोजिटरी। तो पैकेज com डॉट रजिस्टर डॉट रिपोजिटरी, ओके, इस नेम से रिपोजिटरी। ये हमारा पैकेज है, इसके अंदर हमें एक इंटरफेस बनाएंगे यूजर रिपोजिटरी के नेम से, इंटरफेस यूजर रिपोजिटरी, और यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे JPA रिपोजिटरी, एक्सटेंड JPA
रिपोजिटरी, यूजर एंटिटी क्लास, एंड यहाँ पे हम आईडी जो लिए हैं वो किसमें लिए हैं, लॉन्ग में। ठीक है, ये रिपोजिटरी लेयर है जो डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि जेपीए रिपोजिटरी बाय डिफॉल्ट हमें CRUD ऑपरेशन का सारे मेथड प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कस्टम मेथड बनाएंगे। कौन सा, फाइंड बाय ईमेल एंड एग्जिस्टिंग बाय ईमेल। फाइंड बाय ईमेल हम ये कस्टम मेथड क्या करेंगे, ईमेल से यूजर और ढूंढने के लिए बनाएंगे। तो पहले चलते हैं, ये क्या करता है, जब लॉगिन करोगे ना तो वहां पे यूज हो जाएगा ऑप्शनल यूजर एंड फाइंड बाय ईमेल, स्ट्रिंग ईमेल, फाइंड बाय ईमेल एंड स्ट्रिंग ईमेल। अब इसको क्या करेंगे, हम एनोटेट कर देंगे @रिपोजिटरी से, @रिपोजिटरी। एंड एक और कस्टम मेथड बनाएंगे जिससे क्या होगा, चेक होगा अगर ईमेल पहले से डेटाबेस में है तो डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट ना हो। तो उसके लिए क्या, बूलियन exists by email, ओके, स्ट्रिंग ईमेल। तो ये क्या है, ये देखता है कि कोई भी जो पहले से एंट्री है डेटाबेस में उस डेटा को दोबारा एंट्री ना मिले, मतलब कि दोबारा रजिस्टर ना करें उस ईमेल आईडी से। तो ये हमारा यूजर रिपोजिटरी है। अब हम क्या करेंगे, सर्विस क्लास बनाएंगे, सर्विस क्लास। तो हम सर्विस लेयर बनाते हैं यूजर रजिस्टर में। तो इस पहले क्या करेंगे, हम पैकेज बनाएंगे। ठीक है, यूजर रजिस्टर डॉट सर्विस, और इसका नाम हम क्या देंगे, यूजर सर्विस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सर्विस को हम एनोटेशन देंगे @सर्विस। ये एनोटेशन क्या करेगा, स्प्रिंग को बताएगा, स्प्रिंग बूट को कि ये इस क्लास में लॉजिक है। ठीक है, और ये सर्विस कंट्रोलर से इंटरेक्ट करेगा और ये मतलब कि कंट्रोलर में इसका यूज होगा। ठीक है, ऑटो बायर करके कंट्रोलर में इस सर्विस क्लास को हम इंजेक्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सारे का मेथड लिख देते हैं। तो पहले हम रिपोजिटरी को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी एंड यूजर रिपोजिटरी। अब एक एक हम डेटाबेस सेव करने के लिए एंड ऑल रजिस्टर गेट करने के लिए और चेक ईमेल के लिए मेथड लिखेंगे, मतलब कि लॉजिक लिखेंगे। तो पब्लिक void सारे सेव यूजर अब इसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एंड यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव यूजर। तो ये क्या है, ये है सेव करने के लिए, मतलब कि डेटाबेस में रजिस्टर करने के लिए कोई भी यूजर अब रजिस्टर कर सकता है। ठीक है,
एंड हम एक और मेथड बनाएंगे गेट करने के लिए, गेट ऑल रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, जितने भी रजिस्टर्ड यूजर है उसे हम गेट करने के लिए, तो पब्लिक लिस्ट लिस्ट में हम यूजर देंगे एंड गेट ऑल यूजर रिटर्न क्या करेंगे, यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। अब चेक करेंगे कि अगर कोई ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए हम मेथड में लॉजिक लिखेंगे, तो पब्लिक बुलियन ओके, पब्लिक बुलियन इज email already register string email return user repository dot exist by email exist by email ओके। तो ये हमारा सर्विस में जितना भी लॉजिक था वो लिख दिए। अब हम चलेंगे कंट्रोलर में। तो पहले क्या करेंगे, हम कंट्रोलर पैकेज क्रिएट करेंगे एंड क्लास क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम क्या रखेंगे, यूजर कंट्रोलर और इसका कॉम डॉट रजिस्टर डॉट कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर क्लास है। तो चलिए हम यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम इस क्लास को कंट्रोलर एनोटेशन से एनोटेट करते हैं एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट यूजर सर्विस एंड यूजर सर्विस। अब इसे क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कर देंगे और इसे हम @auto बाइट कर देंगे। अब यहाँ पे हम और रजिस्टर मतलब कि फॉर्म है जो रजिस्टर फॉर्म, उसे गेट करने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो पब्लिक स्ट्रिंग शो रजिस्टर फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड मॉडल को हम एंड इसे हम मैप करेंगे
गेट मैपिंग रजिस्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट गेट एट्रीब्यूट मॉडल डॉट गेट एट्रीब्यूट। ओके, मॉडल डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे यूजर न्यू यूजर एंड कॉमा न्यू यूजर। एंड रिटर्न करेंगे रजिस्टर। गेट नहीं, ऐड एट्रीब्यूट, मुझे ऐड करना है तो ऐड एट्रीब्यूट ना, ऐड एट्रीब्यूट और रिटर्न करेंगे रजिस्टर। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो यहाँ पे गेट मैपिंग है, तो ये गेट मैप जब क्या करेगा, यूजर रजिस्टर URL पे विजिट करेगा तो हमें एक HTML फॉर्म दिखेगा, तो वो फॉर्म अभी बनाएंगे हम, ठीक है, ताकि उस फॉर्म को हम देख सकें। तो ये उसका कोड है, जब कोई विजिट करेगा तो ये करेगा, मतलब कि जैसे ही रजिस्टर सर्च करेगा वैसे ही URL पे एक फॉर्म दिखेगा। एंड मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट और यूजर न्यू यूजर, फॉर्म में क्या करेगा, फॉर्म में डेटा बाइंड करने के लिए खाली यूजर ऑब्जेक्ट भेजते हैं। और मैं आपको टाइमलाइन में बता दूंगी कैसे इसे फील्ड बाइंड करने के लिए जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म सबमिशन हैंडल करने के लिए HTTP फॉर्म सबमिशन हैंडल करने के लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो पहले हम पब्लिक स्ट्रिंग हैंडल रजिस्ट्रेशन ऐसे हम मैप करेंगे। मुझे रजिस्टर करना है तो पोस्ट, मतलब कि इंसर्ट करना है तो कौन सा मैपिंग, पोस्ट मैपिंग। एंड इसमें URL रजिस्टर एंड यहाँ पे वैलिडेशन का एनोटेशन देंगे, वैलिड एंड @ मॉडल एट्रीब्यूट
यूजर 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 and comma bind result bind result bind result and result bind result and result model इसके बीच में कॉमा देंगे bind result and model तो ये जो है क्या है पोस्ट मैपिंग ये फॉर्म सबमिट करने पर कॉल होता है ठीक है जब फॉर्म हम सबमिट करते हैं तो ये रजिस्टर कॉल होता है एंड ये वैलिड है वैलिड एनोटेशन तो ये वैलिडेशन एनोटेशन है जैसे कि हम एंटिटी क्लास में नॉट ब्लैंक या ईमेल वैलिडेशन ये सारी चीजें चेक करता है एंड यहाँ पे बाइंड रिजल्ट क्या करता है अगर कोई वैलिडेशन एरर हो तो वहां पे क्या करता है ये स्टोर करता है यहाँ स्टोर करता है एंड यहाँ पे हम कंडीशन देंगे पासवर्ड मैच चेक करने के लिए इफ कंडीशन नॉट इक्वल टू यूजर गेट पासवर्ड यूजर डॉट गेट यूजर डॉट गेट पासवर्ड गेट पासवर्ड यहाँ पे हम सेटर गेटर नहीं क्रिएट किए हैं तो गेट कैसे करेंगे तो सोर्स एंड जनरेट गेटर एंड सेटर यूजर डॉट गेट पासवर्ड यूजर डॉट गेट पासवर्ड डॉट इक्वल्स user dot get confirm password यहाँ पे हम मैसेज देंगे रिजल्ट डॉट रिजेक्ट वैल्यू confirm password and error dot user इसे डबल कोट में डालेंगे ना error dot user
एंड कॉमा ईमेल एरर डॉट यूजर, और यहाँ पे पासवर्ड डू नॉट मैच, कंफर्म पासवर्ड एरर डॉट यूजर एंड पासवर्ड डू नॉट मैच। एंड अब क्या करेंगे हम एल्स में ईमेल डुप्लीकेट चेक करेंगे, डुप्लीकेट ईमेल के लिए। तो इफ कंडीशन देंगे यूजर सर्विस डॉट इज ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड यूजर डॉट गेट email and result dot reject value, result dot user email dot is email already registered or user dot get email and result dot reject value, email error dot user comma reject comma email is already registered, email is already registered already registered एंड ये इफ हो गया। एंड हम क्या करेंगे, अगर फॉर्म में एरर आया तो हम फिर से फॉर्म को चेक करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ रिजल्ट डॉट हैज एरर रिटर्न register return register, okay। return register अब क्या करेंगे हम, सेव यूजर टू डेटाबेस में सेव यूजर टू डेटाबेस टू यूजर डॉट यूजर डॉट यूजर सर्विस डॉट सेव यूजर एंड हम रिटर्न करेंगे रिटर्न redirect success ओके।
रिडायरेक्ट सक्सेस। तो यहाँ पे क्या है कि सारे जो वैलिडेशन चेक होने के बाद ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है, और फिर सक्सेस पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, सक्सेस दिखाने के लिए एक HTML पेज बनाएंगे। पहले हम उसका लॉजिक लिख लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, ताकि हमें सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। शो सक्सेस पेज, शो सक्सेस पेज। तो यहाँ पे स्ट्रिंग सक्सेस शो सक्सेस पेज एंड रिटर्न सक्सेस पेज, सक्सेस पेज। और इसे हम मैप कर देंगे गेट मैपिंग, गेट मैपिंग सक्सेस पेज पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो सक्सेस पेज पे चला गया। अब हम प्रोजेक्ट को ये अब HTML कोड लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTML के लिए हम यहाँ पे किस फोल्डर में लिखेंगे, तो यहाँ पे src मेन रिसोर्स में, src मेन रिसोर्स में। एक चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेट करने के लिए भी कोड लिख सकते हैं, बट मैं उसे अभी इग्नोर करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, रजिस्टर मेरा मेन मकसद है कि कोई भी यूजर रजिस्टर कैसे करता है, ठीक है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ। और मैं चलती हूँ यहाँ पे एक HTML फाइल बनाती हूँ किस यहाँ पे src मेन रिसोर्स में टेम्पलेट में। तो यहाँ पे HTML फाइल, ठीक है, HTML फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, register.html, register.html। तो ये फॉर्म है register.html। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्म का जो फ्रंट एंड कोड है ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, ताकि टाइम मेरा बच सके और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो इसके लिए हम VS कोड लिखेंगे और फ्रंट एंड का कोड हम ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। तो इसको कॉपी करेंगे। आप देखना चाहते हो तो दिखा दे रही हूँ कि ये फॉर्म कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फॉर्म का डिजाइन है सेम। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और टाइमलिप HTML में पेस्ट करेंगे। ओके, और एक और हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML फाइल बनाएंगे सक्सेस का, HTML फाइल सक्सेस का। अगर सक्सेस हो जाए तो यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे, SUCCESS success.html। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम तो रजिस्टर फॉर्म यहाँ पे हम बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, टाइमलिप यूज करके स्प्रिंग बूट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि टाइमलिप का यूज करने के बाद करेंगे, ताकि हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट के यूजर ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर सके, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम यहाँ पे टाइमलिप सेटअप करते हैं, टाइमलिप सेटअप करते हैं। तो HTML
HTML lang en XML XMLN XML TH XMLNS TH एंड यहाँ पे हम URL देंगे http www.thimelib.org हम चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। thimelib.org, ठीक है, ये URL है। यहाँ पे क्या करेगा, ये XMLNS ये जो है URL, ये क्या करेगा, इनेबल करता है थाइमलिब फीचर्स को, जैसे कि TH फील्ड, TH एक्शन एंड TH ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम इसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग बूट के यूजर ऑब्जेक्ट के फील्ड को HTML से बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम फॉर्म पे चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्म का हेडर है एंड हम फॉर्म का एक्शन देंगे। पहले फॉर्म TH एक्शन TH एक्शन TH एक्शन ले क्यों नहीं रहा है, एक्शन TH एक्शन @ TH एक्शन @ register TH action @ register and TH object TH object user तो यहाँ पे जो TH एक्शन @ रजिस्टर है, ये क्या है, फॉर्म सबमिट होने पर /register URL को कॉल करेगा और कौन सा रिक्वेस्ट सेंड करेगा, पोस्ट। और TH ऑब्जेक्ट यूजर यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, फॉर्म को यूजर ऑब्जेक्ट से बाइंड करता है। एंड ये मेथड तो आपको पता है, ये पोस्ट, जहाँ पे डेटा बैकएंड को भेजने के लिए पोस्ट यूज किया गया है। अब इनपुट फील्ड पे चलते हैं। पहले तो फर्स्ट नेम, टेक्स्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पे TH फील्ड, TH ये आ क्यों नहीं रहा है, पता नहीं क्या इश्यू है, फील्ड TH फील्ड TH FIELD TH फील्ड
and first name, first name, first name, th field first name, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में इंटर फर्स्ट नेम। अभी हम एरर का शो करने के लिए कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इंसर्ट का लिख दे रहे हैं। अभी मेरा मकसद इंसर्ट का है। अगर एरर ये भी लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दूंगी, चलो वो बेटा हेलो। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे लास्ट नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे टीएच फील्ड, ठीक है, टीएच फील्ड इक्वल टू ये जो है फर्स्ट नेम, ये क्या करेगा बाइंड करता है यूजर क्लास के फर्स्ट नेम से। ये जो फर्स्ट नेम है इससे बाइंड करता है, फर्स्ट नेम से बाइंड करता है। इसे मिसमैच ना हो इसके लिए हम एक कॉपी करते हैं और फर्स्ट नेम दे रहे हैं। अब हम एरर के लिए कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई एरर आया तो एरर हमें भी यहाँ पे शो करे। तो यहाँ पे स्पैन स्पैन क्लास एरर th if equal to has filled डॉट हैज, यहाँ पे ऑटो आ जाता है, हैज एरर, हैज एरर्स हैज एरर्स हैज एरर्स हैज एरर्स, और यहाँ पे हम फर्स्ट नेम देंगे, फर्स्ट नेम th कोलोन एरर एरर एरर्स एरर एरर्स th एरर्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एरर के लिए स्टार एंड फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम
तो एरर के लिए हो गया एंड तो यहाँ पे क्या है, फील्ड नहीं फील्ड्स, ठीक है, करेक्ट। अब हम लास्ट नेम के लिए लिखेंगे, तो इसे ही हम क्या करेंगे, कॉपी टेक करके लास्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, TH एंड चूंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब यहाँ पे यूजर से हम बाइंड करने के लिए लास्ट नेम लेंगे, लास्ट नेम, ओके। तो यहाँ पे हम लास्ट नेम देंगे, लास्ट नेम, ये अभी भी ILDS फील्ड्स, यहाँ पे स्पेलिंग FE फील्ड्स फील्ड एंड ओके FIELDS फील्ड्स FIELDS फील्ड्स, फील्ड्स। अब क्या एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले इसको लास्ट नेम के लिए एरर शो नहीं करेगा एंड इसमें ओके लास्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब हम क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस के लिए, तो लास्ट नेम हो गया, ईमेल मोबाइल, इसके लिए नहीं, पासवर्ड के लिए पहले हम तो यहाँ पे स्पैन लास्ट नेम ओके। अब हम क्या करेंगे ईमेल एड्रेस के लिए, तो ईमेल एड्रेस के लिए TH फील्ड, ईमेल एड्रेस के लिए TH फील्ड ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, TH फील्ड ईमेल, ओके, ईमेल 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 लेंगे एंड एरर में भी सेम टू सेम, सिर्फ हम इसका नाम ईमेल ईमेल
ईमेल एंड एरर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे th फील्ड हैज एरर ईमेल एंड th एरर्स ईमेल। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर के लिए कॉपी करेंगे, पेस्ट एंड th फील्ड, इसे भी कॉपी करेंगे और इसका हम ईमेल देंगे, सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड जेंडर इज रिक्वायर्ड फोन नंबर यहाँ पे हम नहीं लिए हुए हैं, ठीक है। तो फोन नंबर यहाँ से हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ईमेल ले ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर एंड सॉरी फोन नंबर यहाँ पे हम और गेटर सेटर क्रिएट कर देते हैं, जनरेट गेटर एंड सेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा ईमेल हो गया नंबर फोन नंबर के लिए फोन नंबर एंड फोन नंबर। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए पासवर्ड एंड पासवर्ड फोन नंबर पासवर्ड एंड पासवर्ड th फील्ड हम लेंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए th फील्ड, कंफर्म पासवर्ड के लिए th फील्ड, कंफर्म पासवर्ड के लिए th फील्ड। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, ये फील्ड बिल्कुल एंटिटी क्लास से मैच होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। अब है जेंडर, ओके। जेंडर, तो th फील्ड th फील्ड जेंडर, सेलेक्ट th फील्ड, एंड यहाँ पे हम एरर भी शो कर देंगे,
एरर, जेंडर, 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 जेंडर एंड टीएच फील्ड में जेंडर, टीएच फील्ड में जेंडर। अब हो गया डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड बर्थ। तो टीएच फील्ड डीओबी, जेंडर हो गया, एंड टीएच फील्ड इनपुट टाइप, टीएच फील्ड यहाँ पे डीओबी। ये बिल्कुल मैच होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, डीओबी एंड एरर के लिए, एरर के लिए डीओबी, डीओबी कंट्री, 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 कंट्री। अब सिटी का, ऐसे सिटी का एड्रेस का दे देंगे, ठीक है। एड्रेस के लिए एंड सिटी के लिए, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिटी देते हैं, उसके बाद हम टीएच, ठीक है। तो ये दोनों को हम सिटी एंड एड्रेस के लिए, तो पहले हम यहाँ पे सिटी फील्ड दे देते हैं, सिटी, 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 सिटी एंड एड्रेस, एड्रेस के लिए एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस
एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, यूजर रजिस्टर को रन करेंगे सक्सेस में। पहले हम H2 सक्सेस। अब इसे हम रन करेंगे। तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरर। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं ईमेल कहाँ पे हम गलत दिए हुए हैं। ईमेल करेक्ट है, ईमेल करेक्ट है एंड ईमेल 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 तो यहाँ पे पहले हम पासवर्ड मिसमैच एंड ये कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे हम पहले यूजर रिपोजिटरी में ईमेल, ठीक है, ईमेल वाला फिक्स किया। अब रन करेंगे यूजर रजिस्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे लोकल होस्ट रजिस्टर। तो ये हमारा फॉर्म है। अब फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है या नहीं। फोन नंबर, ईमेल, अनु, जेंडर फीमेल, इंडिया, बिहार एंड रजिस्टर करेंगे। एरर आ रहा है, ठीक। अब देखते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है। यूजर रजिस्टर मेन हाइबरनेट डॉट, यहाँ पे यूजर में क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट ब्लैंक नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ गया डेट, नॉट नल। अब हम रन करेंगे। लोकल होस्ट रजिस्टर अनुप्रिया
and confirm password. Okay, and gender female, date of birth country बिहार, रजिस्टर। अब क्या एरर आया? com.repository exist by email because its repository is null. Okay, तो यहाँ पे यूजर सर्विस में ऑटो बायर नहीं है। @auto बायर। तो यहाँ पे ओके फोटो भी चल रहा है। क्लियर करेंगे। फीमेल एंड रजिस्टर। अब क्या एरर आया? पासवर्ड डोंट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम डीबी में सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स। तो यहाँ पे फील्ड क्या है? पासवर्ड। ओके, यहाँ पे हम पासवर्ड ठीक है, नहीं तो आप ड्रॉप करके टेबल ड्रॉप करके कर सकते हो। अब आई होप सब सही हो जाए। सही हो गया होगा। जेंडर फीमेल एंड इंडिया बिहार रजिस्टर। अब क्या क्या एरर है? पासवर्ड डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, एसक्यूएल फेल्ड, पासवर्ड डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। मैं कहाँ पे सही किया? कॉलम नेम पासवर्ड। तो हम क्या करते हैं, इसे हम ड्रॉप टेबल यूजर्स, ड्रॉप टेबल्स यूजर। ओके, अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर रजिस्टर सिटी कंट्री। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पे एड्रेस सिटी ये सारी चीजें इंसर्ट हो गई है। ये सक्सेस पेज पे नहीं गया है। ठीक, बाकी सारी चीजें इंसर्ट हो गई है, मतलब कि रजिस्टर हो गया। मुझे अब सक्सेस पेज पे ओनली सेंड करना है। तो ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है डेटाबेस में। सो आई होप कि आप लोग को रजिस्टर पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, ये रजिस्टर होने के बाद सक्सेस पेज पे इसको सेंड करना है और लॉगिन फॉर्म बनाना है। वो हम क्या करेंगे,
पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे कृष्णा, राधे राधे।